बहुत बढ़िया। भाई अपने काम में वाकई माहिर हैं। ओह, अब समझ आया, ये है यहाँ के दूसरे प्रिंस। हाँ, दिमाग से तेज और शरीर से ताकतवर, इतने ज्यादा काबिल हैं कि लोग इन्हें अभी से किंग मानने लगे हैं। उन्हें हर तरह की फैसिलिटी मिलती है। वो मुझे कई बार कहते हैं कि मैं उन्हें ज्वाइन करूं। वैसे भी महल में मुझे जादू दिखाने का बहुत कम ही मौका मिलता है, इसलिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, अब आपकी बारी है लॉयड। ठीक है। मैं किंग बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ, वरना मैं खुद ही मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मुझे तो सबकी नजरों से दूर अपने जादू को निखारने पर मेहनत करनी है। अब ये क्या कर रहे हो? मैं किसी तरह फायरबॉल को कर्व कर दूंगा ताकि वो सिर्फ मेरे निशाने पर लगे। निशाना लगाते हुए ज्यादा जोर मत लगा देना। ये बात इनमें हुनर तो है, पर ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ निशाना ही लगा पाते हैं। ये क्या किया इसने? इसने तो सारे निशाने लगा दिए। भावनाओं में कुछ ज्यादा ही बह गया ये। फायरबॉल को रोटेशन देना कोई बुरा आइडिया नहीं है। इसमें ज्यादा जादू नहीं लगता और ट्रैजेक्टरी भी ज्यादा स्टेबल हो जाती है। जादू का नाम आते ही पागल हो जाता है ये। सुनिए लॉयड, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। जब तक आप जो चाहें वो कर लें। ठीक है। ये! अब मैं खुलकर ट्राई करूंगा। मेरे पास पूरी शूटिंग गैलरी है। मुझे कितना कुछ ट्राई करना है। जैसे कि क्या? जैसे कि तुम्हारा डबल ट्रबल जादू का पैंतरा। अरे बाप रे बाप। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। डबल ट्रबल सिर्फ डीमंस के लिए है, क्योंकि हमारे दो मुंह होते हैं। और इसलिए मैं वाह, काम कर गया। अरे अगर किसी ने ऐसा पहले करने का सोचा भी होगा तो अपने शरीर में किसी जीवन को नहीं आने दिया होगा। अब चलो कोशिश करके तालमेल बिठाते हैं। प्रेम, क्या तुम जादू करने के लिए तैयार हो? मैं एक डीमन हूँ, भूल गए क्या? थोड़ा सा एडवांस्ड मैजिक मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो ये करते हैं। रेडी एंड हाँ, जल्दी मचाल, काले काले बाल, फैला तू अपना जाल, 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 माया जाल। अरे क्या बात हो गई भाई? अगर यहाँ कोई सवाल पूछ सकता है तो सिर्फ मैं। आखिर क्या था ये? ये तो सिर्फ एक माया जाल था। ये उन स्पेल्स का शॉर्ट फॉर्म है जिनके जादुई मंत्र बोलने होते हैं। कई सारे स्पेल के लिए जादुई मंत्र मिलाकर बोलने से आप उन्हें कम से कम समय में एक्टिवेट कर सकते हैं। इस तरीके के जरिए मैं इस वक्त 100 अलग-अलग जादुई मंत्रों की कोशिश कर रहा हूँ। 100? क्या कहा 100? अरे ऐसे नहीं होता ये। एक बार में सिर्फ 2 या 3 स्पेल्स ही यूज किए जाते हैं। पर इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। लगता है कि मैं इस मुंह से भी बात कर सकता हूँ। वाह क्या बात है। तो चलो ओके, ठीक है, मैं दोनों मुंह से बात कर सकता हूँ। क्या तुम एक साथ दो एडवांस स्पेल्स करने की तो नहीं सोच रहे हैं? सॉरी, पर मुझे अभी इस बारे मुंह से बोलना है। Finance, Infinite, Equinox, Cascadia. ये क्या हो रहा है? ये तो गजब है। एडवांस मैजिक का दो बिल्कुल ही अलग स्पेल्स एक साथ। ये दोनों को मिला रहा है जादू की 2 अलग तकनीकें। चमत्कार! वाह क्या बात है, ये जादुई शक्ति है। तो इसे कहते हैं जादू का डबल डोज। मेरे ख्याल से इससे किसी भी चीज को निशाना बनाना सेफ नहीं है। प्रिंस, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ऐसी क्या वजह है जो आप 7वें प्रिंस को इतनी अहमियत देते हैं? प्रिंस उनमें जादुई शक्ति जरूर है, हम ये बात मानते हैं,
पर आखिरकार वो है तो एक बच्चा ही ना। आप लोगों को इंसान की परख नहीं है। लॉयड की फायरबॉल सारे टारगेट्स पर एक ही तरह से लगी। उसने वैसा जानबूझकर किया होगा। वो अनोखा है। हो सकता है वो किसी दिन ग्रैंड स्टेज भी बन जाए, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसी दिन हमारे बड़े काम आने वाला है। मुझे लगता है आने वाले समय में राजा बनने के लिए अपने छोटे भाई से मदद लेना चाहते हैं। अरे अब बस भी करें। हम अपने छोटे भाई से बस एक प्यारा और अच्छा रिश्ता चाहते हैं। जहां तक हमारा अंदाजा है, हमारा छोटा भाई अब तक सारे टारगेट्स को भेज चुका होगा। नहीं प्रिंस, वो इतने भी काबिल नहीं है। अरे आज सूरज इतनी जल्दी डूब रहा है। ये क्या हो गया? इसने दूसरी दुनिया का रास्ता खोल दिया। क्या शानदार नजारा है। ओ, वापस जाओ, वापस जाओ। कैसे? आखिर ये कैसे? मैं भी हैरान हूँ। कौन से गोले से आया है ये? अब देखो, हिलना मत। पहले कपड़े पहन लेते हैं, बाल संवार लेते हैं, रिबन बांध देते हैं। अच्छा खासा डीमन था, इसका मेकअप आर्टिस्ट बनकर रह गया। पर क्या करूं, इसका सही नजर आना मेरे ही लिए तो अच्छा है। आखिर एक दिन इसका शरीर मेरा ही तो होने वाला है। अबे तुझे अभी नाक निकालना जरूरी था क्या? ये लीजिए मास्टर, नाक साफ कीजिए। The end. आसमान में दूसरी दुनिया का रास्ता, अजीबोगरीब मौसम या कुछ बुरा होने का इशारा। अपना कल का स्टंट आज की बड़ी न्यूज बन गई है मास्टर। एक पल ऐसा भी आया जब मैं घबराने लगा था। क्या हुआ मास्टर? जरा ये देखो, ए रैंक्ड एडवेंचरिंग कंपनी ने एक बेहद मुश्किल डंजन से खजाने को हासिल कर लिया, और वो अपने साथ ढेर सारी रहस्यमयी और जादुई चीजें ले आई। ठीक है, चलो डंजन में चले ग्रिम। अरे एक मिनट, आप नहीं जा सकते। अगर आप सबकी नजरों से दूर हो गए तो सब परेशान हो जाएंगे मास्टर। नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। बस थोड़े से मैजिक और ट्रिक से मैं सब संभाल लूंगा। ये तो एक और है। ये है प्लांट क्लास स्पेल, वुडन रेप्लिका। क्या बात है, ये तो वाकई गजब है। एक परफेक्ट प्रिंस लॉयड रेप्लिका। वो भी सिर्फ दिखने में नहीं, बल्कि इसकी हड्डियां और मांस भी मेरे जैसा है। जड़ें नसों का काम कर रही हैं, और ये सिंपल मूवमेंट्स जैसे कि ये खुद ही कर सकता है। ऐसा डुप्लीकेट होने के तो आपको कई फायदे हैं मास्टर। नहीं, अगर ऐसी बात होती तो मैं ये पहले ही कर चुका होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिल्फा। कौन सिल्फा? अच्छा, वही आपकी टीचर। उस दिन हुआ ये कि प्रिंस लॉयड, पहले के मुकाबले आप थोड़े लंबे हो गए हैं। क्या सच में? जी हाँ, करीब 0.07 मिलीमीटर। मुझे नहीं लगता कि मैं इस रेप्लिका से उन्हें झांसा देने में कामयाब हो पाऊंगा, और इसलिए मुझे ओके, तो मैंने आइडिया सोच लिया। ग्रिम, मुझे सुन पा रहे हो तुम? हाँ, ना चाहकर भी सुनना पड़ेगा। एक आंख से पूरी तस्वीर भी साफ दिखाई दे रही है। गुड, वेरी गुड। ये बताओ कैसा लग रहा है तुम्हें? वेल, ठीक से तो नहीं कह सकता, पर आपकी जगह लेने का काम ठीक ही कर रहा हूँ मास्टर। प्रिंस आज कुछ ज्यादा ही शीशा देख रहे हैं। उनका कॉलर एक बार भी नहीं मुड़ा है। वो कितने प्यारे, कितने अच्छे। मानना पड़ेगा मुझे। पहले एक रेप्लिका में मेरा दिमाग घुसा दिया, हाँ, और फिर उसके बाद मेरे शरीर को अपने हाथ से कनेक्ट कर दिया।
ही नहीं अपना जादू कहाँ रोकना है। ठीक है, तुम्हें अब सिल्वा को ये दिखाना है कि तुम मैं हो। अच्छे से करना है। ठीक है, मानना पड़ेगा। अपना नकली लोअर तो कमाल का बना है। जादुई शक्तियाँ रहती है इसमें। आइडिया, वो तो मेरे आसपास है नहीं, तो मैं बिना किसी रोक टोक जो चाहे कर सकता हूँ। सुनो ग्रिम, हाँ, क्या हुआ? मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। ग्रिम, नहीं नहीं नहीं, आपका थैंक यू नहीं चाहिए। बस आप जल्दी से अपना काम करके वापस लौट आना मास्टर। हाँ ठीक है, पहुँच तो गया हूँ मैं महल से बिना किसी दिक्कत के निकल तो आया, पर समझ नहीं आ रहा खजाने की तलाश किधर करूँ। रास्ता नहीं पता था तो आए क्यों यहाँ पे? लगता है वहाँ किसी पर हमला हो रहा है। लगता है ये कोई मार्शल आर्टिस्ट है मास्टर। कमाल, गजब की सांस ली। कौन सी सांस? बड़े हल्के निकले तुम सब। चलो अगली जंग की कोशिश करना। विदेशों में लोग अपनी बॉडी से ब्रीदिंग के जरिए की नाम की एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। मैंने जो किताब पढ़ी थी उसमें कमाल की टेक्निक्स लिखी थी। सुनो, कौन है वहाँ पे जो छुपा हुआ है? जरा सामने आओ। इतनी दूर से देख लिया मुझे। उसके सामने चलते हैं। उससे डंजन और की के बारे में पूछना है ना? नहीं, एक मिनट। अगर आप उसके सामने जाएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि आप ही सेवंथ प्रिंस हैं। बात में दम है। कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। इसका मतलब वो दुश्मन है। अरे 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 अरे, तुम्हारे पास आ रही है, क्या करें? जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। हाय, नाइस टू मीट यू। मेरा नाम है रॉबर्ट। मैं नया नया एडवेंचरर हूँ। कैसी हैं? मेरा इल्यूशन क्लास स्पेल इमिटेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेल है, जिससे मैं उनकी शक्ल ले सकता हूँ जिनसे मैं पहले मिला हूँ। इसलिए मैंने वो डबल ट्रबल जादू इस्तेमाल किया जो मैंने ग्रिम से सीखा था। दाएं हूँ मैं और बाएं है एल्बर्ट, और दोनों को मिलाकर मैंने बनाया एक ऐसा रूप जो पहले कभी था ही नहीं। हाय रॉबर्ट, मेरा नाम है ताओ। मैं बी रैंक एडवेंचरर हूँ और जैसा कि तुमने देखा मार्शल आर्टिस्ट भी। मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। शक तो नहीं हो गया इसे? शक हो गया होता तो हम यहाँ नहीं होते। यार ये कितना हॉट है। जिंदगी की 18 साल ट्रेनिंग को दिए मैंने डोजो को इस उम्मीद में अलविदा कहा कि मुझे कोई मिलेगा, लेकिन जिन भी लड़कों से मैं मिली उन्हें तो किसी और टाइप की लड़की की तलाश थी और मेरे अरमान कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन अब मेरे दिन बदल जाएंगे क्योंकि अब ये हॉटी मेरा बॉयफ्रेंड बनने वाला है। मैं सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर एक डंजन में जाएंगे, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। निकी और पूछ पूछ। थैंक्स। क्या तुमने वो देखा रॉबर्ट? मेरे अंदर कितनी जबरदस्त ताकत है, देख रहे हो ना तुम? क्या बात है? चमकीले हीरे, ये तो मुझ में ध्यान ही नहीं दे रहा। तुम क्या अपने ही एडवेंचर पर निकली हो? हाँ, कोई ढंग का पार्टनर ही नहीं मिला। मेरा मतलब है एडवेंचरिंग कॉमरेड ही नहीं मिला। ये तो इस पे डोरे डाल रही है। तुमने हमला करते वक्त की का इस्तेमाल किया ना? वाह रॉबर्ट, तुम तो की के बारे में जानते हो। यहाँ आसपास के देशों में बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं। ये वैसे ही है जैसे जादुई शक्ति जादू में काम करती है। ब्रीदिंग टेक्निक की बहुत अहमियत है। अरे वाह, तुम्हें तो सब मालूम है। मैं तो इम्प्रेस हो गई। बहुत बढ़िया रॉबर्ट। हाँ, तुम्हें पता है कि ट्रेनिंग शुरू और खत्म दोनों ही ब्रीदिंग टेक्निक से होती है। आप अपनी ब्रीदिंग के जरिए की सर्कुलेट करते हैं, जिससे आपको मिलती है जबरदस्त पावर जो आम लोगों को नहीं मिलती।
महसूस करने के लिए भी काफी ब्रीदिंग प्रैक्टिस लगती है। मुझे लगता है कि तुम बहुत आसानी से मुझे इम्प्रेस कर लोगे, समझे? रॉबर्ट, क्या तुम अभी की टेक्निक के जरिए सांसें ले रहे थे? मैंने तुम्हारी नकल करके सीखने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। सिर्फ देखकर नहीं सीख सकते रॉबर्ट। मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये नामुमकिन है। जब आपको आदत ना हो तब की ब्रीदिंग से यूं लग सकता है जैसे फेफड़ों में आग लगी हो। ऐसा ही लगा मुझे। मेरे शरीर में एक अलग ही एनर्जी आने लगी हो, जैसे वो जादुई हो। मैं इस पावर को यूज कर सकता हूँ, बहुत काम आएगी जादू के लिए। चलो, अब तुम्हें सीखने की इतनी लगन है तो मैं तुम्हें की के बारे में सब कुछ अच्छे से सिखाऊंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टाओ। देखो, जब तक हम इस डंजन से बाहर नहीं निकल जाते तुम गहरी गहरी सांसें लेते रहना, समझ रहे हो ना मेरी बात? यस मैम। सच में नमूना ही है ये लड़का। क्या ऐश की जिंदगी मिली हुई है, लेकिन कोई इंटरेस्ट नहीं। इसे तो बस जादू के अलावा कुछ नहीं सूझता। तो यहाँ है आप, प्रिंस लॉयड। ये ब्लास्ट! देखा तुमने, ये था की ब्लास्ट। और मैंने जिसे अभी खत्म किया वो इस डंजन का बॉस था, एक ग्रे वुल्फ। चलो, खजाने का भी डारा अब हम खोल सकते हैं। हाँ, लेकिन इतने खस्ता हालत वाले डंजन में कोई बहुत ही शानदार खजाना मिलना मुश्किल है। तो ये है वो खजाने से भरा पिटारा जो तभी खुलता है जब कोई बॉस हारता है। बनावट भी अनोखी है। तुम इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हो। देखने से लगता है तुम्हें इंतजार नहीं हो रहा। हाँ, मुझे जानना है कि इसके अंदर क्या है। ये की टेक्निक से सांसें लेना बड़ी जल्दी सीख रहा है। हो सकता है मुझे मिल गया है मेरा विनाश। अगर मैं इस रिश्ते को एक मास्टर स्टूडेंट के रोमांस की ओर ले जा सकी तो हो सकता है मेरे ग्रैंडपा भी मान जाए। चलो इस पिटारे को खोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है, पर मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर से कुछ खास मिलने वाला है हमें। अरे ये कौन है? डंजन में नया बॉस?